आज हम बात करने वाले हैं एथन एनर्जी के बारे में कि कैसे इन्होंने इंडियन मार्केट के ईवी गेम को चेंज किया और कैसे इन्होंने एक ऐसी कंपनी उस समय बनाई जब उसकी डिमांड भी नहीं थी, पर आज उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और आज इस कंपनी की वैल्यूएशन $800 मिलियन तक पहुंच चुकी है। तो कैसे इन्होंने समय से पहले ही इसकी डिमांड को देख लिया और कैसे इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बना डाली, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली स्टार्टअप पर, जहां पर आपको अलग अलग इंडियन स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरीज के बारे में जानने को मिलेगा। और आज हम आपको एथर एनर्जी की स्टार्टअप जर्नी के बारे में बताएंगे कि कैसे इस स्टार्टअप की शुरुआत हुई और कैसे इन्होंने मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। इस कंपनी की शुरुआत 2013 में दो दोस्तों द्वारा हुई थी और ये दोनों ही एथर एनर्जी के फाउंडर्स हैं, जिनका नाम तरुण मेहता और स्वप्निल जैन है। ये दोनों ही IIT मद्रास से पढ़े हुए हैं और इन्होंने इंजीनियरिंग डिजाइन में डिग्री ली हुई है और इसके बाद इन दोनों ने ही काफी बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप भी की है। तरुण ने अपने कॉलेज के दिनों में मर्सिडीज बेंज और भेल में इंटर्नशिप की थी और वहीं स्वप्निल ने भी अपने कॉलेज के दिनों में जनरल मोटर्स और भेल में इंटर्नशिप की थी। इससे इनकी काबिलियत का साफ पता चलता है। 2013 में इंडिया की इलेक्ट्रिक मार्केट इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी जितनी की आज है। लोगों को उस टाइम इलेक्ट्रिक चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं था, मतलब उस टाइम ना ही लोगों के अंदर इलेक्ट्रिक की इतनी डिमांड थी और ना ही टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप थी। तो फिर क्यों उन्होंने उस टाइम में ऐसी कंपनी बनाने के बारे में सोचा जिसकी डिमांड ही नहीं थी और ना ही उस समय ये टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप थी। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ना होने की वजह से काफी सारे लोग फ्यूल पर भी खर्च करते हैं, जिसकी वजह से उनका एक्स्ट्रा एक्सपेंशन ही बढ़ता है। और देखा जाए तो हमारे अर्थ पर रोज इतनी ज्यादा फ्री सोलर पावर आती है जिसको अगर हम स्टोर करने लग जाएं तो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन अगले 100 सालों तक इलेक्ट्रिसिटी के लिए कभी भी परेशान नहीं होगी। पर फिर भी काफी सारे लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कम वैल्यू दी है और इसी वजह से उस टाइम पर लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को भी इतना ज्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा कम होती थी। लोगों को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ना ही लुक पसंद था, ना ही उनकी रेंज और ना ही वो चार्ज होने में बहुत ज्यादा टाइम लेते थे। पर इन लोगों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से सारा गेम ही बदल गया और अब लोग इलेक्ट्रॉनिक चीजों की ओर ही ज्यादा फोकस करते हैं। ऐसा क्या हुआ कि इंडियन मार्केट इतना ज्यादा चेंज हो गया और अब लोग फ्यूल से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीजों को प्रेफर कर रहे हैं। तो चलिए एथर एनर्जी स्टार्टअप को ब्रेक डाउन करते हैं। तरुण और स्वप्निल दोनों पहले से ही टेक्नोलॉजी फील्ड में होने की वजह से अच्छे से जानते थे कि आगे का फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ही होने वाला है, क्योंकि आगे जाकर फ्यूल और एनर्जी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होने वाली है, जिसकी वजह से हमें हमारे नॉर्मल व्हीकल को बदलना पड़ेगा। और ये एक बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक सोच थी जो कि आज नहीं तो कल होनी ही थी, क्योंकि एक टाइम पर आने के बाद दुनिया में फ्यूल खत्म हो जाएगा और ये बात दुनिया के बड़े बड़े एक्सपोर्टर जैसे कि अमेरिका और UAE भी जानते हैं और वे अपनी सभी चीजों और इकोनॉमी को ऑयल से हटाकर दूसरी चीजों पर शिफ्ट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि धरती पर फ्यूल एक लिमिटेड मात्रा में ही है। इसको हम बस 20-30 सालों में के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बाद दुनिया में फ्यूल की बहुत ज्यादा कमी होने लग जाएगी। और इसलिए इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की और साथ ही फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स ने इनको $1 मिलियन की सीड फंडिंग भी दी, क्योंकि उनको ये पता था कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इनोवेटिव था और उनको पता था कि ये प्रोजेक्ट आगे जाकर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी होने वाला है। और 2018 के आने के बाद बहुत से लोग इस चीज को समझने भी लग गए कि आने वाला टाइम इलेक्ट्रॉनिक चीजों का ही है। और इसी के साथ मार्केट में पहले से एग्जिस्ट करती प्रॉब्लम्स को देखकर उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि लॉन्ग रेंज रखता हो, जो लोगों को लुक्स और डिजाइन में भी पसंद आए और साथ में एक अच्छा बैकअप चार्ज भी देता। एथर ने इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया और लोगों के मन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिखने में बुरे होते हैं उस नजरिए को भी बहुत हद तक बदल दिया, जिसकी वजह से लोगों को ये चीजें बहुत ज्यादा पसंद आने लगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से लोगों को फ्यूल के पैसे भी देने नहीं पड़ते थे, तो जो लोग बस लोकल में एक अच्छा वाहन चाहते थे उनके लिए ये एक बहुत अच्छी चॉइस बन गई थी। यह ज्यादातर साउथ इंडियन में अपने चीजों को ऑपरेट करते हैं और उनकी एक फैक्ट्री भी तमिलनाडु में है जहाँ पर ये अपने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। इन्होंने 2020 तक 3600 से भी ज्यादा यूनिट्स बेच दिए थे और आगे भी यूनिट्स बेचने का गोल है। तो इस स्टोरी से हमें क्या लेसन मिलता है? इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि चाहे किसी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में हो या ना हो, पर अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है तो आपको वो काम जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको वो काम ना करने के लिए कहेंगे, पर हर किसी ने आपकी तरह फ्यूचर में डिमांड को नहीं समझा, जिस वजह से उनको ये विजन देखने को नहीं मिलता। तो आपको उन लोगों को इग्नोर करना चाहिए और अपने गोल्स पर फोकस करना चाहिए। फिर चाहे दुनिया कुछ भी बोले, आपको उनकी नहीं सुननी है, क्योंकि अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, इलॉन मस्क, रतन टाटा और मुकेश अंबानी जैसे बहुत से लोगों ने दुनिया की सुनी होती तो आज वो इतिहास नहीं बना पाते। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक हम ऐसी ही इंस्पायरिंग इंडियन स्टार्टअप स्टोरीज पहुंचाते रहें। थैंक यू।